हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेमचंद कुमार रवि आप सभी को स्वागत करता हूं वी मेक टीचर्स में। दोस्तों, आज की क्लास में लेकर आया यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के एक महत्वपूर्ण यूनिट जिसका नाम है बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान। इस यूनिट से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और यदि यह वीडियो आप लोग को पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद बैंकिंग से संबंधित नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पद बैंकिंग से संबंधित नहीं है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी डिफ्यूजन आपका बैंकिंग से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय वित्तीय प्रणाली के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? किसका? भारतीय वित्तीय प्रणाली के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। भारतीय वित्तीय प्रणाली के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ए सभी। वित्त संस्थान, गैर वित्त कंपनियां और जोखिम पूंजी कंपनियां भारतीय वित्तीय प्रणाली के प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, असंगठित बाजार के अंतर्गत इनमें से क्या आते हैं? आपको बताना है असंगठित बाजार के अंतर्गत इनमें से क्या आते हैं। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, पहले प्रत्येक वित्तीय संस्था को केवल एक ही प्रकार की वित्तीय सेवा करने देना सुरक्षित समझा जाता था, किंतु अब बैंक शेयर बेचते हैं तो बीमा कंपनियां बैंकिंग सेवाएं बेचती है। इन नए संपीड़नों को साधारण बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी वित्तीय सुपर मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, देश में बैंकिंग व्यवस्था का संरक्षक कौन है? आपको बताना है कि देश में बैंकिंग व्यवस्था का संरक्षक कौन है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी केंद्रीय बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रत्येक ऋण एक जमा उत्पन्न करता है, बैंक की यह नीति लागू होती है किस पर? आपको बताना है कि प्रत्येक ऋण एक जमा उत्पन्न करता है, बैंक की यह नीति लागू होती है किस पर? इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, साख निर्माण का आधार है। आपको बताना है कि साख निर्माण का आधार है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, बैंक द्वारा साख निर्माण का मुख्य आधार क्या? आपको बताना है बैंक द्वारा साख निर्माण का मुख्य आधार क्या है? इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय बैंकों की किस देश में सबसे अधिक शाखाएं हैं? आपको बताना है कि भारतीय बैंकों की किस देश में सबसे अधिक शाखाएं हैं। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी इंग्लैंड में भारतीय बैंकों की सबसे अधिक शाखाएं हैं। किसमें? इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, बैंक मुद्रा को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि बैंक मुद्रा को क्या कहा जाता है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई भी। बैंक मुद्रा को मांग जमा भी कहा जाता है, जमा मुद्रा भी कहा जाता है और शाख मुद्रा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? किसका? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो यूनाइटेड ऑफ इंडिया की स्थापना आपका वर्ष 1950 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नकदी और नकदी जैसे अन्य विपणन योग्य लिखते जो क्रय और निवेश के लिए उपयोगी होते हैं
उनकी उपलब्धता को क्या कहते हैं? इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी चल निधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? किसका? भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुई, यानी इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है व्यापारिक बैंकों में कौन सा खाता खोला जा सकता है? आपको बताना है कि व्यापारिक बैंकों में कौन सा खाता खोला जा सकता है। चालू खाता या बचत खाता या सावधि जमा खाता या ए सभी। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपनी मांग का कितने प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास नगद अधिशेष के रूप में रखना पड़ता है? आपको बताना है कि प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपनी मांग का कितने प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास नगद अधिशेष के रूप में रखना पड़ता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपनी सावधि देयता का कितना प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास नगद अधिशेष के रूप में रखना पड़ता है? किसका? प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपनी सावधि देयता का कितना प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास अधिशेष के नगद के रूप में रखना पड़ता है? इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बैंक साख सृजन किस आधार पे करते हैं? आपको बताना है कि बैंक साख सृजन किस आधार पे करते हैं। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी बैंक साख सृजन नगद जमाओं के आधार पे होता है। किस पे? नगद जमाओं के आधार पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीयकरण के पश्चात व्यापारिक बैंकों ने कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह को क्या किया? बढ़ाया या घटाया, या न बढ़ाया और नहीं घटाया, या बंद कर दिया गया? आपको बताना है कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात व्यापारिक बैंकों ने कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह को क्या किया? बढ़ाया। क्या किया? बढ़ाया है। राष्ट्रीयकरण के पश्चात व्यापारिक बैंकों ने कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह को क्या किया? बढ़ावा दिया, यानी बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किस राष्ट्रीयकृत बैंकों का अस्तित्व सितंबर 1993 में समाप्त हो गया है? आपको बताना है कि किस राष्ट्रीयकृत बैंकों का अस्तित्व सितंबर 1993 में समाप्त हो गया है। तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया का अस्तित्व सितंबर 1993 में समाप्त हो गया। किस बैंक का? न्यू बैंक ऑफ इंडिया, यानी इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के क्या उद्देश्य हैं? आपको बताना है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का क्या उद्देश्य है। छोटे किसान को उधार देना, सीमांत किसान को उधार देना, या कृषि मजदूरों को उधार देना, या ए सभी। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ए सभी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के क्या उद्देश्य हैं? तो छोटे किसानों को उधार देना, सीमांत किसानों को उधार देना, कृषि मजदूरों को उधार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और वाणिज्यिक बैंकों में क्या अंतर है? आपको बताना है। किसमें? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और वाणिज्य बैंकों में अंतर क्या होता है वो आपको बताना है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिए हैं। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्य क्षेत्र के स्तर पे अंतर। किस पे? कार्य क्षेत्र के स्तर पर अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है बैंकों में जो नगद पूंजी जमा होती है, इसके बारे में आपको बताना है कि बैंकों में जो नगद पूंजी जमा होती
है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी बैंकों में जो नगद जमा पूंजी होती है बैंक उसको कई गुना कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्था ही नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में वे क्या हैं, आपको बताना है कि बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्था नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में वे हैं। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मुद्रा की निर्माण भी है। क्या है? मुद्रा की निर्माता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, अनुसूचित बैंक से अभिप्राय उन बैंकों से है जिनका, इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस प्रकार से अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से भिन्न है, आपको बताना है कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस प्रकार से अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से भिन्न है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी यह जिन स्थानों में रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं होती है वहां रिजर्व बैंक के एजेंट या प्रतिनिधित्व का कार्य करता है। कौन करता है? भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र का प्रमुख बैंक नहीं है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र का प्रमुख बैंक नहीं है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, मांग की ओर से किसी भी बैंकिंग पद्धति की साख की वास्तविक मात्रा किस पर निर्भर करती है, आपको बताना है मांग की ओर से किसी भी बैंकिंग पद्धति की साख की वास्तविक मात्रा किस पर निर्भर करता है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी उधार लेने वाले व्यक्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्ष 1980 में जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उनमें से प्रत्येक का जमा राशि थी, आपको बताना है कि वर्ष 1980 में जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उनमें से प्रत्येक का जमा राशि कितनी थी। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 200 करोड़ या इससे अधिक थी। कितना? 200 करोड़ या 200 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। नवाब एक कृषि से अधिक संबंधित बैंक है जो कृषि क्षेत्र के लिए वित्त प्रदान करता है, परंतु फिर भी इसके कार्यों को विभिन्न क्षेत्र में बांटा गया है। निम्न में से नाबार्ड का कार्य नहीं है। आपको बताना है कि नाबार्ड एक कृषि से संबंधित बैंक है जो किसी क्षेत्र के लिए वित्त प्रदान करता है, परंतु फिर भी इसके कार्यों को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है। निम्न में से नाबार्ड का कार्य नहीं है, ये आपको बताना है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जो इसका सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी। किसके बारे में बोल रहा है आपको? किसान क्रेडिट योजना। किसान क्रेडिट योजना कब प्रारंभ की गई थी, ये आपको बताना है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, नवाब किसका नाम है। आपको बताना है कि नवाब किसका नाम है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कृषि सहायक विशिष्ट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। अब तक निर्गत किसान क्रेडिट कार्डों में किस वर्ग के बैंकों का सर्वाधिक योगदान है। आपको बताना है कि अब तक निर्गत
किसान क्रेडिट कार्डों में किस वर्ग के बैंकों का सर्वाधिक योगदान है? इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सहकारी बैंकों का। किसका? सहकारी बैंकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कहाँ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कहाँ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है, ये आपको बताना है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, नवाब की अधिकृत पूंजी कितनी है? आपको बताना है किसका? तो नवाब की अधिकृत पूंजी कितनी है? 500 करोड़ या 5000 करोड़ या 100 करोड़ या 2000 करोड़? तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, नवाब में ग्रामीण आधारित संरचना विकास निधि कब स्थापित की गई थी? आपको बताना है कि किसमें? नवाब में ग्रामीण आधारित संरचना विकास निधि कब स्थापित की गई थी? इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी वर्ष 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भारत में नवाब की स्थापना कब की गई थी? आपको बताना है कि भारत में नवाब की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में नवाब की स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि नवाब के आर्थिक स्रोत कौन कौन से हैं? ये आपको बताना है। किसका? तो नवाब के आर्थिक स्रोत हैं। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। चाय कंपनियां, ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि, पूंजी या उपरोक्त सभी? तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि ग्रामीण और अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों के गरीबों को बहुत छोटी मात्रा में ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं तथा उत्पाद देने के प्रावधान को क्या कहते हैं? इससे उनकी आय का स्तर और जीवन स्तर बढ़ता है। आपको बताना है कि ग्रामीण और अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों के गरीबों को बहुत छोटी मात्रा में ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं तथा उत्पाद देने के प्रावधान को क्या कहते हैं? इससे उनकी आय का स्तर और जीवन स्तर बढ़ता है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी इसे क्या कहते हैं? माइक्रो क्रेडिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक स्वयं संगठन का संक्षिप्त नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बताना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक स्वायत्त संगठन का संक्षिप्त नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, ग्रामीण बैंकों के विलय की अनुमति सहमति अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा कब जारी की गई थी? क्वेश्चन है, ग्रामीण बैंकों के विलय की अनुमति संबंधित अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा कब जारी किया गया था? तो ये आपका 12 सितंबर 2005 को जारी किया गया था। कब? 12 सितंबर 2005 को जारी किया गया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड